हे गाइस, मैं आपके सामने आ गई हूँ एक और वीडियो टॉपिक लेके। एज यू नो कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और कंटेंट क्रिएटिंग की जर्नी जो होती है ना, वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सड़ी गिनी होती है। सड़ी मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएशन चालू करते हो ना, कहीं ऐसा नामाकूल लोग आ जाते हैं बीच में आपके जीवन में, ठीक है, जो ये कहते हैं कि भैया तुम ये चूतियापा क्यों कर रही हो, क्योंकि ना उनको है ना, मतलब जो हम कर रहे होते हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लाइक आई स्टार्टेड माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी, और जो सो कॉल्ड हमारा समाज होता है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट पूरा भारत, जो हमारा समाज होता है, पर्टिकुलरली छोटा सा समाज होता है, ठीक है, तो उसमें से ये होता है, ये निकल, तो मैंने बनाना चालू किया, ठीक है, एंड मेरे फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ रहे थे इंस्टाग्राम पे। एंड द थिंग इज कि मैं हर सॉरी, लाइन चली गई है तो मैं थोड़ा पीछे चली जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। एंड द थिंग इज कि जब मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की तो एक दो महीना तो ठीक रहा सब, ठीक है, और जैसे ही फिर ये होता था ना कि एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई थी, एंड जिस इंसान के साथ मैं वीडियोस बना रही थी, तो ऐसा मतलब किसी ने मेरे मम्मी को फोन किया, कहता यार ये ऐसे कैसे वीडियोस बनाने दे रहे हो, आपकी बेटी की तो शादी नहीं हुई है, ये नहीं हो। तो एज अ पेरेंट, ठीक है, कॉल तो आ गया, ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, ये किया वो किया, कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, बट आई थिंक ये जो मेरा वीडियो जो कोई भी देख रहा है, ठीक है, अब आप टीनेजर्स हो या फिर पेरेंट्स हो, मुझे नहीं पता रहेगा कि आप कौन क्या हो, बट मेरा एक ऐसा मानना रहता है कि देखो, जब तुम बच्चों को पाल रहे हो, ठीक है, जो बच्चों को तुम ये कहते हो कि नहीं ये हमारे हैं, ठीक है, तो जब तुम्हें ये बात पता है कि मैं एक्चुअली एक स्कूल टीचर हूँ और मैं मतलब 12:30 बजे 1 बजे मेरी स्कूल छूट जाती है, एंड आफ्टर दैट वर्ड्स मैं क्या करती हूँ, जिसके साथ मैं रील बनाती हूँ उसके यहाँ पे मैं चली जाती हूँ और रील बना के मैं तुरंत वापस आती हूँ, बिकॉज मेरे को घर का भी काम रहता है। तो जब किसी ने मम्मी को फोन किया कि ये इसके साथ रील बना रही है, उसके साथ रील बना रही है, क्या, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, मतलब लिटरली आई वॉज क्राइंग। बट एट दैट टाइम आई हैड थॉट कि एज ए इंडियन पेरेंट आपका क्या काम होता है, एज ए नॉट एज ए इंडियन पेरेंट यार, एक बालक का, एक पेरेंट्स का काम ये होता है कि अगर आपको पता है कि जो आपका बच्चा है वो कोई चीज को कर रहा है, और ठीक है, उसके साथ मैं रील बनाती हूँ, और मैंने ये घर पे क्लियर कर दिया कि मम्मा सिर्फ मैं रील बनाती हूँ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो आई हैव टू डू दिस, ठीक है। बट यहाँ पे हमें बहुत दुख क्या होता है पता है, कि लोग तुम्हें बोल रहे हैं, ठीक है, और तुम उनकी बातें सुन रहे हो, मतलब समझ में तब ज्यादा, मतलब बच्चे को है ना दिल में चोट लग जाती है कि भैया ये मेरे माँ बाप जो हैं वो दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं। जब मैंने क्लियर कर दिया है कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, और मेन बात ये होता था कि जो हमारा कंटेंट क्रिएशन होता है वो हस्बैंड और वाइफ का होता था, मैं वाइफ बनती थी, वो हस्बैंड बनता था। आई हैव क्लियर्ड देम कि भैया मैं सिर्फ उसको, मतलब उसकी जब मैं बीवी बन रही हूँ तो इट इज अ लाइक कि मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए बन रही हूँ, नॉट इन रियल लाइफ, ठीक है। बट देन फिर मेरा जो कंटेंट क्रिएशन था वो धीरे धीरे मतलब अभी तो मैंने, आप कह सकते हो कि मैं अभी दूसरे कंटेंट में उतर गई हूँ। बट एज ए इंडियन पेरेंट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वेन एवर योर चाइल्ड इज डूइंग समथिंग, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, रॉन्ग वो तब तक होता है ना जब आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड द थिंग इज पीपल आर गोइंग टू जज यू यार, एज अ पेरेंट आपको ये समझना चाहिए कि लोगों ने आपको भी कभी अच्छा नहीं बोला है जो आपके बच्चों को वो अच्छा बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जो बाहर का आउटसाइडर होता है वो अगर कुछ बोल रहा है और आपके बच्चों आपको बता रहे हैं कि नहीं मम्मी ये ऐसा नहीं है वैसा है, तो आपको इनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसका क्यों सुनूं उसका क्यों सुनूं, तो एक बच्चे को है ना यह हो जाता है कि नहीं यार ये मेरे मम्मी पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, एंड लिटरली फिर माँ बाप, और मुझे ऐसा लगता है ना कि यार पूरी दुनिया जो है ना, बाहर की दुनिया, वो आपको तो जज करने ही करने वाली है, ठीक है। अगर आप शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज पे आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप फेल हो गए तो बाहर के लोग जज करेंगे, आप अगर पढ़ाई में फेल हो गए तो बाहर के लोग जज करेंगे, और अगर आप किसी अच्छी नौकरी पे चले गए तो तब भी जज करेंगे कि ये कैसे चला गया यार, राइट। तो जो पेरेंट्स, जो बच्चे होते हैं ना, उनको पेरेंट्स से सिर्फ ये चाहिए होता है कि मुझे बाहर के लोग अगर जज कर रहे हैं तो चलेगा, आई कैन सर्वाइव। बट अगर मुझे मेरे ही पेरेंट्स अगर जज कर रहे हैं तो वो इंसान है, वो बच्चा जो है ना, वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और वो टूटते टूटते इतना टूट जाएगा कि वो फिर आपको कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। वो आपकी जो जिंदगी है वो मतलब वो आपको है ना अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना कम कर देगा,
ठीक है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अभी समझ में आ गया है कि भैया ये एज अ पेरेंट अगर ये मुझे नहीं समझ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इनको कुछ बताना या समझाना, क्योंकि ना वो तब तक आपको समझा के बहुत ज्यादा समझा के थक चुका होता है कि नहीं यार अब मैं नहीं समझा सकता, और वहां से फिर दूरियां स्टार्ट होती है। एंड मेन थिंग यार, लोगों ने जब आपको एज अ पेरेंट कभी अच्छा नहीं बोला है, आपके दोस्त होंगे, ये होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो आपके बच्चे को वो अच्छा कैसा बोल सकते हैं, आप ये खुद सोच के देखो। और कंटेंट क्रिएशन आज का एक, आप कह सकते हो कि ये आज की ना हम कहते हैं ना कि क्या है, जरूरत है। जरूरत है, अभी मेरे बच्चे नहीं है, बट इन केस जब बच्चे होंगे तो क्या होगा, मैं उनको नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मैंने अगर अपने बच्चों को पैदा किया है तो मुझे वो जब तक किसी और इंसान के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तब तक वो सही है। और जिस दिन उन्होंने किसी इंसान के साथ गलत किया है तब मैं उन्हें वहां पे डांटूंगी, बोलूंगी। बट कंटेंट क्रिएशन मुझे नहीं लगता है कि वो क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इंसान जो होता है ना, मतलब अपने जो बच्चा होता है ना, अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें करता है, चाहे वो 30 साल का हो जाए या 40 साल का हो जाए, कि यार मेरे मम्मी पापा है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर आप उस टाइम पे अपने बच्चे से जज कर रहे हो कि नहीं ऐसा होगा वैसा, और उसको वो जो चीज बहुत पसंद है, हम कहते हैं ना कि वो उसका छंद है, कि एक हॉबी है, आप एक कह लो कि पैशन है, और आप जब अपने बच्चों का पैशन उनसे छीनते हो, आप उनसे अपने बच्चों की हॉबी छीनते हो ना, तो वो आपसे दूर होते ही होते हैं। एंड लिटरली जब मेरा बच्चा होगा, मेरे बेटा हो या बेटी हो, तो मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली हूँ। ठीक है, मैं ना उनपे प्रेशर नहीं बनाऊंगी कि तुझे अच्छे मार्क्स ही लाने हैं, मैं ना उनपे कभी प्रेशर नहीं बनाऊंगी कि तुझे यही कपड़े पहनने अच्छे दिखने के लिए, मैं ना उन्हें ये भी नहीं बोलूंगी कि ज्यादा भैया ज्यादा कमाओ। ठीक है, कमाओ, बट इतना भी नहीं कि आपके मन की शांति भंग हो जाए। बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल कि वो कमा तो इतना रहे हैं भैया, बट मन की शांति नहीं है। लिटरली बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है। तो इसलिए कभी भी आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपसे दूर ना हो, तो आपको उनको जज करना छोड़ना होगा, क्योंकि दुनिया है ना, दुनिया जज करेगी करेगी, बट एज अ पेरेंट इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू जज योर चाइल्ड। दैट्स इट। एंड डोंट मेक एनी प्रेशर कि आपको इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो बनना है, घंटा बनना है, फंटा बनना है ना। ठीक है, आप लोगों की एज अ पेरेंट इट इज योर ड्यूटी। ठीक है, बट अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हो किसी भी चीज के लिए लेकर के, कि ये तो उतना कमा रहा है, हमारे बच्चे तो इतना नहीं कमा रहे हैं, ये तो घर के काम ही नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, उनको देखो, अरे भैया दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। आपको अगर आपके बच्चों को पास रखना है तो यू हैव टू सपोर्ट हर और हिम, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा आखिर चाहता क्या है। अगर आप समाज के हिसाब से देखोगे तो फिर वो आपसे दूर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।